किसान और उसका बीमार बैल। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुरा में रामेश्वर नाम का किसान रहता था। उम्र लगभग 45 साल, रंग सांवला, आंखों में मेहनत और सच्चाई की चमक। उसके पास बहुत ज्यादा जमीन नहीं थी, मुश्किल से 1.5 बीघा खेत, जो साल में बस एक बार भरपूर फसल देता था। बाकी समय में वह दूसरों के खेतों में मजदूरी करता था। लेकिन इस छोटे से किसान के पास एक ऐसी चीज थी जो उसे गांव में सबसे अलग बनाती थी, उसका बैल मोती। मोती कोई साधारण बैल नहीं था, बल्कि रामेश्वर के परिवार का सदस्य था। वह सफेद रंग का, माथे पर भूरे रंग का छोटा सा चांदनुमा निशान और बड़ी बड़ी कोमल आंखों वाला था। गांव के लोग कहते, अरे रामेश्वर, तेरे बैल जैसा बैल पूरे जिले में नहीं मिलेगा। और रामेश्वर गर्व से मुस्कुरा देता, मोती तो मेरे लिए बेटा है, बैल नहीं। मोती रामेश्वर के पास तब आया था जब वह सिर्फ 1 साल का था। रामेश्वर ने उसे पास के गांव से खरीदा था और तब से दोनों की दोस्ती ऐसी हुई कि जैसे एक दूसरे के बिना कोई काम ही नहीं चलता। सुबह खेत जोतने जाना हो या गांव के हाट में अनाज ले जाना, मोती हमेशा उसके साथ रहता। मोती की एक खास आदत थी, काम से लौटने के बाद वह सीधे तालाब की तरफ भागता और पानी में उतरकर लंबी सांस लेता, जैसे पूरे दिन की थकान वहीं धो डालता हो। साल 2015 का बरसात का मौसम था। खेतों में धान की फसल लहलहा रही थी। एक सुबह रामेश्वर ने देखा कि मोती अजीब तरह से बैठा हुआ है। उसने चारा भी नहीं खाया और उसकी आंखें बुझी बुझी लग रही थी। रामेश्वर ने पास आकर उसके माथे पर हाथ रखा। मोती का शरीर तप रहा था। अरे मोती, ये तुझे क्या हो गया? रामेश्वर घबरा गया। वह तुरंत गांव के वैद्य गणेश पंडित के पास भागा। पंडित ने आकर नाड़ी देखी, आंखें देखी और बोले, बैल को बुखार है, शायद खुरपका मुहपका बीमारी की शुरुआत है। समय रहते इलाज नहीं किया तो जान भी जा सकती है। रामेश्वर के पैरों तले जमीन खिसक गई। मोती सिर्फ बैल नहीं था, बल्कि उसके खेत, उसकी रोजी रोटी और सबसे बढ़कर उसका साथी था। गांव में एक ही पशु चिकित्सक था जो कई बार समय पर नहीं आता। रामेश्वर ने तय किया कि वह मोती को शहर के पशु अस्पताल ले जाएगा, जो 15 किलोमीटर दूर था। लेकिन समस्या यह थी कि मोती खुद खड़ा नहीं हो पा रहा था। रामेश्वर ने अपने पड़ोसी रघुवीर से बैलगाड़ी मांगी और 4-5 लोगों की मदद से मोती को गाड़ी में चढ़ाया। रास्ते भर रामेश्वर उसके सिर पर हाथ फेरता रहा, हिम्मत रख मोती, तू ठीक हो जाएगा। अस्पताल में डॉक्टर ने जांच की और बताया कि बीमारी गंभीर है, लेकिन अगर सही दवा और देखभाल मिले तो ठीक हो सकता है। दवा महंगी थी, 2000 रुपए की। रामेश्वर के पास बस 100 रुपए थे। बाकी पैसे उसने अपनी पत्नी की चूड़ियां गिरवी रखकर जुटाए। इलाज शुरू हो गया, लेकिन बीमारी इतनी आसानी से जाने वाली नहीं थी। कई दिन तक मोती कुछ खाता पीता नहीं था। रामेश्वर रात भर उसके पास बैठा रहता, पंखा झलता, पानी पिलाता, कभी कभी अपने हिस्से का दूध भी उसे पिला देता। गांव वाले कहते, रामेश्वर, तू पागल हो गया है, इतना पैसा और समय एक बैल के लिए, नया बैल खरीद ले। लेकिन रामेश्वर का जवाब हमेशा एक ही होता, दोस्ती और जानवर के विश्वास को पैसे से नहीं तौला जाता। लगभग 10 दिन बाद एक सुबह रामेश्वर ने देखा कि मोती उठकर खड़ा हो गया है। उसने थोड़ा सा चारा भी खा लिया। यह रामेश्वर के लिए त्योहार जैसा दिन था। वह खुशी से रो पड़ा और मोती के गले लग गया। डॉक्टर ने भी कहा कि अब मोती खतरे से बाहर है, लेकिन पूरी तरह ठीक होने में समय लगेगा। करीब 1 महीने बाद मोती फिर से खेत जोतने के काबिल हो गया। उस साल फसल भी खूब हुई। रामेश्वर ने भगवान का धन्यवाद किया कि उसने उसके साथी को बचा लिया। गांव में यह कहानी फैल गई और लोग कहते, रामेश्वर ने साबित कर दिया कि सच्ची दोस्ती इंसान और जानवर के बीच भी हो सकती है। इस घटना के बाद रामेश्वर ने ठान लिया कि वह गांव में एक छोटा सा पशु उपचार कोना बनाएगा, ताकि किसी और किसान को अपने जानवर के इलाज के लिए इतनी परेशानी न उठानी पड़े। उसकी मेहनत और मोती के प्रति प्रेम की मिसाल आज भी गांव में सुनाई जाती है। बच्चे अक्सर मोती को दुलारते और कहते, तू तो सच में सबसे बहादुर बैल है। ऐसी और रोचक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।